परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, उनकी संगत को, जो उनकी आत्माएं हैं इस धरती पर उन्होंने भेजी हुई, जो उनके बच्चे हैं जिनको गुरु जी ने स्वयं अपने से जोड़ लिया है, उन सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को मेरा दिल से जय गुरु जी और प्रणाम। आज एक गुरु जी का बहुत सुंदर सा मैसेज, गुरु जी ने मन में एक थॉट डाला कि मैं सभी को अमृत वेला नहीं करवाता हूँ, क्योंकि हर सोल की जर्नी अलग होती है। हर सोल के अपने अपने कर्म अलग होते हैं और उनके कर्मों के हिसाब से ही उनको अमृत वेला करवाता हो, या जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसमें गुरुजी स्वयं आकर उठाते हैं। कोई ना कोई हरकत ऐसे हो जाती है कि हमारी नींद टूट जाती है और हम उठ जाते हैं। ऐसा होता है। क्योंकि मैं इसी दुविधा में थी कि गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्श दो, मुझे अमृत वेला आप दाद दे दो, इसकी उठाया करो नित्यनेम से, ताकि मैं डेली इसे कर पाऊँ, रोज़ कर पाऊँ कृपा। पर मेरा ऐसा है कि मुझे कभी भी अमृत वेला में बिल्कुल भी मेरी नींद नहीं खुली। बहुत रेयरली, जब जब आवश्यकता पड़ी, जब जब ज़रूरत हुई कि कोई कोई संकट आने वाला हो, या तो कहीं पे मेरे कर्म ब्लॉकेज बन रहे हो, उस समय में मुझे गुरुजी ने ज़रूर उठाया है। क्योंकि ऐसे हो जाता है कि कभी 3 बजे या 4 बजे अपने आप ही कोई भी धड़ाम से कुछ भी गिरने की आवाज़ आ जाएगा, या किचन में कुछ बर्तन की आवाज़ आ जाएँगी, या मेरे पैर को कोई ऐसे एकदम से थप्पड़ लगाएगा। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसके द्वारा हमारी नींद को खोला जाता है, और वो नींद ऐसे खुलती है कि जैसे मानो पूरी नींद हमारी हो गई हो और बस अभी उठना ही है। पूरे अ, पूरे एहसास के साथ और पूरे पॉज़िटिविटी के साथ हमें उठाया जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत रेयरली मुझे उठाया जाता है, और मैं उठ जाती हूँ फिर उस टाइम पे। ये मेरे साथ डेली नहीं होता है। मैंने कभी भी अमृत वेला नहीं सँभाला। बहुत पहले सँभालती थी, वो वक़्त अलग ही था। उस पीरियड में मैंने बहुत कुछ किया जब गुरुजी ने मुझे स्वयं से इस तरह नहीं जोड़ा था। उनके स्वरूप से नहीं जोड़ा था। स्वरूप इन द सेंस कि जो उनका भी रूप है, मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, पर गुरुजी उस वक़्त भी साथ थे। और वो स्टार्टिंग में बहुत कुछ उन्होंने करवाया, वो पीरियड अलग था। अभी जो है, तो गुरुजी ने मुझे कभी भी अमृत वेला में कंटिन्यूअसली नहीं उठाया, बहुत रेयरली वो उठाते हैं। और अपने-अपने कर्मों के हिसाब से ही गुरुजी सबको अमृत वेला की दात बख्शते हैं। कर्मों के हिसाब से ही वो आपको अमृत वेला 2 बजे करने को बोलते हैं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, किसी-किसी को 12:30 बजे, 1 बजे भी बैठा देंगे। वो अपने कर्मों का ही अ, हिसाब होता है जो कटवाने के लिए गुरुजी अमृत वेला करवाते हैं। जितने आपके सख्त कर्म होंगे, कठिन होंगे, माड़े कर्म होंगे, उन्हें कटवाने के लिए, उन्हें बख्शने के लिए कमती में वो ऐसा करवाते हैं। ये मुझे एहसास एकदम सुबह-सुबह आज हुआ। ये बहुत सा सुंदर सा मैसेज था आज गुरुजी का। और एक रात को गुरुजी ने छोटा-सा सत्संग सुनवाया। ये बात मैंने बहुत बार सुनी है सत्संग में, बट कल जो सुनी ना, तो मेरी आँखों में पता नहीं क्यों आँख में आँसू गए कि गुरुजी, ये क्या बात है? तो वो सत्संग में यही था, वो संगत पुरानी बता रही थी कि गुरुजी ने हमेशा ये कहते थे, कुछ संगत के आगे ही कहते थे, उदास होके, बहुत उदास हो जाते थे गुरुजी उस वक़्त कि मैं जो देने आया हूँ, वो कोई भी मुझे माँगता नहीं है। सब लोग मुझे पैसा, बिज़नेस, बच्चा, शादी, प्रॉपर्टी या रिलेटेड मटेरियलिस्टिक ही चीज़ें माँगते हैं। तो ये सुन के मेरी आँखों में पता नहीं क्यों कल बहुत बहुत मुझे भी बुरा लगा, आँखों में पानी आ गया। और वो संगत कह रही थी कि, तो उस वक़्त वो संगत भी कहती थी कि गुरुजी, आप जो देना चाहते थे वो मुझे आप दे दो। जो नहीं माँगता कोई भी वो आप मुझे दे दो, पर आप उदास मत हो। क्योंकि गुरुजी उदास हो जाया जाया करते थे, और ये उनका उदास चेहरा एकदम से मेरे आँखों के आगे आ गया, और मेरे भी आँखें भर आई कि गुरुजी, मेरे भी मुँह से यही निकला कि गुरुजी, आप जो देने आए थे ना, वो आप मुझे दे दो। बात तो ऐसे भी है कि जब से गुरुजी ने ना मुझे अपने से जोड़ा है ना, तब मेरी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है बहुत, अभी 5 सालों से ही मुझे पता चला। तो मैं भटक गई थी। भटक ऐसे गई थी कि मुझे अंदर से फ़ील होता था कि कोई काश कोई गुरु होता, जो मुझे हर पल गाइड करता कि ऐसे करना है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं,
ये क्या होता है एग्ज़ैक्टली आध्यात्मिक जर्नी, क्या पर्पस एंड ऑल एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा लगा कि गुरुजी होते तो, कोई गुरु होते तो मिल जाए तो। पर मेरा घर से ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता। मैं किसी के साथ ऐसे फ़िज़िकली ज़्यादा अटैच नहीं होती। तो मेरे लाइफ़ में गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया। और गुरुजी जैसे आए तो मेरे मेरे मन में एक ही थॉट आया कि चलो मेरी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी अभी ब्लॉकेजेस है वो हट जाएँगे। गुरुजी मुझे गाइड करेंगे। मैं यही उन्हें उन्हें कहती थी कि गुरुजी आप मिल गए हो और मेरी आत्मा कहीं न कहीं एक गुरु की ही तलाश में थी। और आप देखो आपने मुझे जोड़ लिया। अब आप मेरी इस यात्रा को बिल्कुल फ्लॉलेसली चलाइए। बिल्कुल मुझे आप बताइए, आप सपने में आए। मैं बहुत कैजुअली गुरुजी से बात करती थी। उनको मैंने बस अपना गुरु ही मान लिया फर्स्ट इसमें ही। मतलब पहली बार तो मैंने जनवरी महीने में मेरे सामने जैसे ये बात आई तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। पर जब फिर से ये बात मेरे आगे आई तो मैंने बस उन्हें अपना गुरु मान लिया। बस ज़्यादा तो ये नहीं था बट ऐसे लगा कि बस अभी आध्यात्मिक गुरु मिल गए और मेरी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अपनी परीक्षाएँ लेते ही हैं, बच्चों को परखते ही हैं, कौन कितना लायक है ये जानना चाहते हैं वो गहराई देखते हैं। तो वो देखना उन्होंने भी शुरू कर दिया। बहुत महीने बीत गए 8-10 महीने पर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता था। इनफैक्ट मेरे लाइफ़ में जो मेरे सांसारिक प्रॉब्लम्स थी वो भी बढ़ गई थी। तो मैं मेरे मन में आता था कि गुरुजी मेरी जो दिक्कतें हैं सांसारिक वो तो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड के पैसे फँसे हुए जो नहीं आ रहे हैं या जो मेरा एक ही सपना है वो भी पूरा नहीं हो रहा है या जो मेरी बेटी को लेकर मेरी दिक्कत थी वो भी नहीं हो रही। मतलब मैंने वो चीज़ें माँगी तो नहीं थी गुरुजी से बट एक ही जो सपना था घर का जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बैठ गया था, मैं बस उसको लेकर गुरुजी के आगे ज़रूर बात करती थी कि गुरुजी मेरे को एक घर दिला दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है ऐसा। देखिए, बात ऐसे बात ऐसी है कि हमारी जुड़ी तो मैं आध्यात्मिक जर्नी या गुरु के हिसाब से ही थी, जो मेरे मन में जो थॉट आए थे, वो उस वक़्त बहुत पवित्र थे। पर जैसे हम किसी अद्वितीय डिवाइन से जुड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी या फिर भगवान हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो भी आप बिल्कुल सँभालिए। तो मेरे मन में वही एक बात बहुत ज़्यादा घर कर गई थी, तो मैं गुरुजी के आगे रखती थी। आध्यात्मिक जर्नी तो चलेंगी बिल्कुल, वो तो चलाइए बट साथ में आप ये भी देखिए क्योंकि बाकी के उस वक़्त मैं नई थी, मुझे कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो जैसे सत्संग सुनते हैं तो वो एक भौतिकता का पर्दा पड़ जाता है और कि गुरुजी ये भी करवाते। जब सुनते थे कि गुरुजी किस तरह बहुत से संगत क्या है ना कि चमत्कार उनके जो सांसारिक या फ़िज़िकल या भौतिक चीज़ों को लेकर चमत्कार है, वो ही ज़्यादा शेयर करते हैं ना सत्संग में। तो वो सुन-सुन के मेरे भी मन में यही बात आ गई थी कहीं न कहीं। और आध्यात्मिक जर्नी भी सँभाली, ये भी मेरा मन में था क्योंकि मेरे मन में तो यही आया था कि अब गुरु मिल गया, अब मुझे आध्यात्मिक जर्नी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी जर्नी में जो भी है वो मुझे सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ऐसे ही मेरे मन में था। बट जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, भौतिकता के लिए गुरुजी नहीं आए हैं। ये गलत बात हो जाएगी कहीं न कहीं। हाँ, मन में वो एक ही बात कहीं न कहीं दब के रखी थी मैंने, दबा दी थी फिर और गुरुजी ने ऐसे कर दिया कि मुझे मेरा डेस्परेशन ही ख़त्म कर दिया घर को लेकर। और किस चीज़ का अभी इस वक़्त जो पीरियड चल रहा है, टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से फिर गुरुजी ने ये भी बताया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तेरे लिए। क्योंकि बहुत काम मुझ पर पहले भी हो चुका है, पर मैं बहुत अनभिज्ञ थी। अज्ञान मतलब मुझे रियलाइज़ेशन नहीं था ज़्यादा चीज़ों का। वो तो सब कुछ रहा था, पर रियलाइज़ेशन नहीं था। चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो अ, आध्यात्मिक यात्रा को लेकर तो ऐसे हुआ कि फिर मैं गुरुजी के आके बोल ही पड़ी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है? आप आए हो आध्यात्मिक यात्रा का तो पता नहीं कहा क्या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पर बाकी की चीज़ों में भी एक्स्ट्रा यही हो रहा है, प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गुरुजी। ये क्यों हो रहा है? मैं बहुत चिढ़ गई थी गुरुजी के आगे, गुरुजी पर ही। तो गुरुजी ने मुझे उनके एक बहुत प्यारे बच्ची से जोड़ दिया, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ गाइड किया, जिनके द्वारा मुझे बहुत कुछ चीज़ें गुरुजी ने बताई। पर गुरुजी ने यहाँ पे देखिए कैसे मेरे मन की जो गहराई थी उसको पहले देखा कि मैं कितनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए मन में मेरे कितनी आग जल रही है। मैं कितनी प्यासी हूँ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, वो उन्होंने देखा उसके हिसाब से मुझे उन्होंने अपनी एक और जो आध्यात्मिक यात्रा पर ही बहुत आगे है, उनसे जोड़ दिया, जिनके द्वारा मुझे बहुत गाइडेंस मिला, चीज़ें पता चलती चली गई।
और कहीं न कहीं ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मुझे गुरुजी ने पहले भी नहीं रखा, बस एक ही मेरा सपना था, वो भी मेरा कहीं न कहीं गुरुजी ने ब्लेस तो कर दिया, बट गुरुजी ने मेरा पूरा नहीं किया, तो मुझे उसका कभी बुरा भी नहीं लगा फिर। कभी-कभी गुरुजी परीक्षाएँ भी देखते हैं, अपने मन के अंदर वो चीज़ को लेकर इतने भाव बढ़ा देंगे कि अपन अपने आगे एक भौतिकता का पर्दा पड़ जाता है और अपन चीज़ों से हट जाते हैं। कहीं न कहीं गुरुजी ने ये भी चीज़ मुझे सिखाई कि ये भौतिकता की जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में जितनी ज़्यादा फ़ोर्स से, बल से चलेगी, तो आपको वो भौतिकता में फँसना नहीं है, यही परीक्षा होती है। ये सिखाया मुझे कि चीज़ों में जिस तरह गुरुजी फँसा रहे थे, मैं बाद में रियलाइज़ करने लगी कि नहीं, मुझे इसमें नहीं फँसना है, ये मेरा पर्पज़ नहीं है। है ना? सब कुछ तो ओके है मेरे लाइफ़ में, इतना गुरुजी ने सब सँभाल ही रखा है और कुछ है भी तो गुरुजी सँभाल लेंगे। तो एक सरेंडर करने का जो मोड होता है वो यहाँ होता है कि चीज़ों में डाल तो देंगे, पर आप खुद को ये रियलाइज़ भी करना होता है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं फँसना है। वो आपके मन के अंदर भी वो खराब भाव डाल तो देंगे, पर आपको ये आपके सशक्त विवेक बुद्धि होती है, कॉन्शियस माइंड से आपको ये समझना पड़ता है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं फँसना है। मेरा पर्पस तो अलग है। गुरुजी देखते क्या है, गुरुजी चाहते क्या थे? यही तो चाहते थे ना। यही तो चाहते थे कि मेरे बच्चे ये भौतिकता से बाहर निकल कर, भौतिकता में रहकर, भौतिकता से बाहर निकल कर उस परमात्मा को, या तो परमात्मा, गुरु बोलो, सद्गुरु बोलो, वही तो है ना हमारे गुरुजी। उनसे उस लेवल पे जुड़े, उस लेवल पर आगे बढ़े इन सब चीज़ों के प्रभाव से हटकर। क्योंकि अभी जो कालखंड चल रहा है ये बहुत विचित्र है, सब तरफ देखो त्रासदी ही है और ये सब बढ़ने वाला है। गुरुजी हमें जागृत करना चाहते हैं, खुद से उस लेवल पर जोड़ना चाहते हैं, पर हम फिर से उन्हीं चीज़ों में फँस जाते हैं जो पे हमें नहीं फँसना है। तो ये चीज़ मुझे गुरुजी ने सिखाई। ये मैं बहुत शुकराना अदा करती हूँ गुरुजी का। हमारे प्यारे गुरुजी ने गुरुजी धीरे-धीरे मुझे ये सब सिखा रहे हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की कि मैं कहीं न कहीं अटक गई थी, फँस गई थी। ठीक है, गुरुजी ने ये भौतिकता का पर्पज़ लेके गुरुजी ने मुझे खुद से नहीं जोड़ा है। हाँ, पर कहीं न कहीं भौतिक सांसारिक जीवन में हम रहकर और इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए ना, हमारे जो सांसारिक चीज़ें हैं, वो हमारे आगे रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है और हम कहीं न कहीं वो माँग बैठते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारे भगवान हैं और हम हमारे भगवान के आगे नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। पर एक है विश्वास कि गुरुजी हैं ना, आप उन पे सरेंडर हो, आप उन पे सच में अगर भरोसा करते हो ना, तो अपने प्रॉब्लम से आप कभी भी विचलित नहीं होएँगे। आप ये विश्वास रखेंगे कि हमारे गुरुजी हैं ना, वो देख रहे हैं, वो हमारे चहुओर हैं और सच में क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता रहता है सबका। क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों आई है, क्या सुख है, क्या दुःख है, एवरीथिंग ही नोज़। हमारे अंदर के भाव क्या है चीज़ों को लेकर, या हमारी जो भी भौतिक परिस्थितियाँ हैं उनको लेकर क्या हमारे अंदर तिलमिलाहट चल रही है, ये सब। पर जहाँ पे अपन अपने गुरुजी पे भरोसा करते हैं, उनको सरेंडर, ठीक है, हम सरेंडर पूरा नहीं कर सकते हैं। वो भी गुरुजी की ही मेहर होती है, उनकी कृपा होती है अगर आप पूरा सरेंडर कर सकते हैं तो। क्योंकि वो उस आत्मा को उतना चाहते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से होता है सब। उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से होता है सब। तो हम इतना तो भरोसा रख ही सकते हैं ना कि चलो, सुख आया तो प्रभु ये भी तेरा और दुःख आए प्रभु ये भी तेरा। क्योंकि वो दुःख में भी हमें वो सुख ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो दुःख ही आया है क्यों? क्योंकि उसके पीछे परीक्षा तो देते हैं वो, लेते ही है वो, बट साथ में हमारा कोई ना कोई कष्ट भी कमती में कटवाते हैं और हम थोड़े में ही ऐसे हिल जाते हैं। तो यही नहीं होना चाहिए ना। हम इतना तो कर सकते हैं, अपने मन को मजबूत थोड़ा-सा रख सकते हैं कि हाँ, गुरुजी है, जो भी दिक्कत है गुरुजी देख लेंगे। और सिर्फ़ आप मंत्र जाप करो, अपने मन में ठीक है कुछ भाव है, वो थोड़े बैलेंस इधर-उधर होता है, ठीक है, इट्स ओके, गुरुजी देख लेंगे। बट आप वो मजबूती भी बनाए रखो साथ ही में अपने मन की कि नहीं, मेरे गुरु है, जो भी दिक्कत है वो देख लेंगे, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, व्हाटएवर। पर मुँह से माँगना ये गलत हो जाता है। हाँ, मैंने भी ये गलती की है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कुछ अलग हूँ, नो नॉट एट ऑल। मेरे भी साथ ये गलती हुई है। माना कि स्टार्टिंग में मुझे ये ऐसा ही लगा कि नहीं, मेरे गुरु आए हैं वो मेरी वो हर बात सँभालेंगे, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में अब कोई रोड़ा नहीं आएगा, ये था। बट साथ ही में मैं कहीं न कहीं घर की डिमांड गुरुजी से कर बैठी थी। और कर रही थी मेरे चीज़ों के हिसाब से। तो ये एक गलत बात हो जाती है। तो मैं यही एक सबको बताऊँगी बात कि ऐसा ना करें। आप गुरुजी क्या चाहते हैं इस बात को बिल्कुल समझिए। और ये मैसेज बड़ा लंबा हो गया आज का, और ये सत्संग भी बोलूँगी इसको। तो आज का सत्संग यहीं तक। मेरे और कुछ सत्संग है जो शेयर करवाने हैं, पर गुरुजी ने आज बहुत कुछ अलग ही बातें मुझसे सत्संग के रूप में कहलवाई।
जो मेरे मन में या दिल में, दिमाग में कहीं भी नहीं था, मैं शॉर्ट में ही ये मैसेजेज़ ये सत्संग ही बोलूँगी इसे, मैसेज नहीं है ये सत्संग ही है जो गुरुजी ने करवाया बहुत प्यारा-सा, हमारे प्यारे गुरुजी ने। और गुरुजी को यही बोलूँगी कि गुरुजी बोलते वक़्त अगर कुछ भी गलती आपके बच्चे से हुई हो सत्संग करते वक़्त, तो बिल्कुल माफ़ी, प्रभु माफ़ी के अलावा हम कुछ नहीं माँग सकते, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे माड़े होते हैं कि उन्हें कटवाने के लिए हमें बार-बार धरती पर आना पड़ता है। वरना हम क्यों आते? कहीं न कहीं लेन-देन रहता ही है कर्मों का। पर फिर भी उसमें भी जो शुद्ध आत्माएँ होती हैं, गुरुजी उन्हें चुनते हैं, अपना अपनाना चाहते हैं, उस लेवल पर अपनाना चाहते हैं। और जो लोग इस बात को समझकर भी नहीं समझते हैं, फिर वो अपने भौतिकता के इस माया जाल में फँस कर ही रह जाते हैं, और वो सिर्फ़ जन्म-मरण के चक्रव्यूह में ही फँस कर रह जाते हैं, जो कि बहुत बुरा होता है कहीं न कहीं ये। आत्मा इसमें बहुत थक जाती है और आत्मा की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये बहुत सुंदर सा सत्संग गुरुजी ने आज करवाया। बहुत शुक्राना गुरुदेव, आप ही बुलवाते हैं, हमारी औकात नहीं है। क्योंकि मैं ये करने से पहले यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी? मैं यही सोच रही थी कि मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूँगी? मैं करूँ कि नहीं करूँ सत्संग? पर देखिए गुरुजी ने बुलवाया। बहुत शुक्राने हैं मेरे महाराज के, मेरे साहिब के, मेरे गुरुजी के, मेरे माँ-बाप के। मेरे बाप है वो, सारे ब्रह्मांड के मालिक मेरे बाप है वो, सारी दुनिया के मालिक है वो, सारी दुनिया के बाप है वो। बहुत शुक्राना है गुरुदेव। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।